कई बार समाज के लोग कहते हैं महाराज हम यहाँ से आगे बिहार नहीं करा सकते, अब महाराज अकेले क्या करेंगे। तब मन में आता है कोई अपना। मैं बम्बई आया था तब मुझसे पूछा गया महाराज आपका संगपति कौन है। मैंने कहा मैं ही संग हूँ, मैं ही पति हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन कभी भविष्य में आप विचार करके रखना, जीवन का बहुत सौभाग्य होता है जब हम संत के साथ मिलकर, संत के भक्तों के साथ मिलकर अपने जीवन का कल्याण करते चले जाते हैं, अपने जीवन को संभलते चले जाते हैं। उत्तम शौच धर्म जो मेरी पवित्रताओं को बताने का प्रयास करता है। मन में अगर इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं बनी हैं तो हमारा मन कभी भी उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होगा। ख्याल करना, उत्तम शौच धर्म मन को व्यवस्थित करता है। कहते हैं ना, तन की भूख तनिक है एक पाव या शेर, तन की भूख तनिक है एक पाव या शेर, और मन की भूख अपार है चाहे मिले सुमेर। सुमेरु पर्वत भी मिल जाए फिर भी मन बढ़ने वाला नहीं है। 99 का चक्कर सुना होगा ना आपने। एक आदमी की जेब में 90 रुपए और एक आदमी की जेब में 10 रुपए, और 10 वाला बड़ा आराम से, और 90 वाला क्या सोच रहा है? 90 वाला ये सोच रहा है कि 10 मिल जाए तो मेरे पूरे। अब 100 मिलने के बाद उसका मन शांत होने वाला है। 100 के बाद तो वो कहेगा अब मोदी जी ने 1000 का नोट तो बंद कर दिया है, तो कहेगा 2000 वाला मिल जाए तो अच्छा है। सुमेर बढ़ता जाएगा मन की इच्छा है। और कई बार तो आदमी लोभ के कारण से अपना लाभ छोड़ देता है। देखना, आदमी पैसा कमाने के लिए अपना सेहत खराब कर देता है। पैसा कमाने के लिए आदमी अपना सेहत खराब कर देता है, और फिर सेहत ठीक करने के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए पैसा खराब कर देता है। तो आदमी इतना पैसा कमाने में, हमारे राजा महाराजा 10 बजे के पहले बिजनेस करने नहीं जाते थे। बिजनेस का मतलब राज दरबार, सब राज दरबार में ही रहते थे, लेकिन 10 बजे के पहले राज संचालन। आज भी गवर्नमेंट 10 बजे के पहले ऑफिस में नहीं। और विचार करके रखना, शाम 6 बजे, ये जैन संस्कृति देखो आप, जो जैन संस्कृति है आज सरकार इसका पालन कर रही है, लेकिन हम नहीं कर पाते। सरकार क्या कहती है, 10 बजे ऑफिस का समय है और शाम 6 बजे छुट्टी। क्यों? उन्हें मालूम था जैन व्यक्ति सुबह पूजा करके आएंगे, महाराज के पास जाके आएंगे, प्रवचन सुन के आएंगे, और ज्यादा सद। आप विचार करना, कई जगह हम लोग जब प्रवचन हम लोग जाते चातुर्मास करते हैं, वहां पर संतरामपुर में 10 बजे जब तक महाराज का आहार नहीं होगा दुकान कोई नहीं खुलेगी। कस्टमर लोग कहते थे ये कैसे बाबा है, इनके व्यापारी लोग, इनके साधु, इनके भक्त लोग 10 बजे के पहले दुकान ही नहीं। जब तक महाराज का आहार चल रहा है, जब तक महाराज का प्रवचन नहीं होगा, प्रवचन के बाद दुकान खुलेगी। पूरा मार्केट में ग्राहक बैठे रहते थे। और हमें अब विचार करना, कई जगह आज विश्व सागर जी महाराज भिंड में हैं, विचार करना, पूरा भिंड बंद रहता है जब तक महाराज के प्रवचन पूरे ना हो जाए तब तक। उसके बाद वो कहते हैं अब मैं अपने जीवन की यापन की व्यवस्था करूंगा। अभी तक तो हमने आत्मा की व्यवस्था की। सुबह 10 बजे मालूम है सरकार को भी कि जैनी है 10 बजे पूजा पाठ करके आएंगे, और शाम 6 बजे ऑफिस की छुट्टी। क्यों? क्योंकि मालूम है जैनी रात में चंद्र को मालूम है, उनको मालूम है कि रात को जैनी नहीं खाते, इसलिए 6 बजे छुट्टी कर देते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है? अब ख्याल करना, सुबह 5 बजे से दुकान, पंसारी की दुकान है तो 5 बजे खोलना पड़ेगी महाराज, और होटल है तो रात को ही चालू करना पड़ेगा। अब विचार करना, तो हम अपने काम बदलें लेकिन हम अपना भगवान ना बदलें। ख्याल करो, हमें अपने काम बदलना। लोभ के कारण से, और जैसे जैसे आदमी को लाभ होता है ना, लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। अगर तुम्हारे को शेयर मार्केट में 1000 रुपए के शेयर खरीदे थे और वो 1000 के 10,000 हो गए, अब क्या तुम घर वापस आ जाओगे क्या?
10,000 के साथ 11,000 लगाओगे और 11,000 के शेयर खरीदे और 11,000 के 1 लाख हो गए। अब वापस आ जाओगे क्या? ऐसे 1 लाख में और 10,000 लगाओगे। ऐसे लगा के मालूम पड़ा कि तुम्हारा सब चला गया। कहते हैं जुआरी में हारे हुए का आधा मुंह काला। जुआरी में कोई हार गया तो आधा मुंह काला, जीत गया तो उसका पूरा मुंह काला। क्यों? हारने वाला तो लौट के आ जाएगा, लेकिन जीतने वाला कहेगा और लगाओ और लगाओ और लगाओ। लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। तो विचार करना, जीवन में इतना ही सोचना। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक नगर में बहुत बड़ा धनपति था और गांव में 1-2-4-5 लोग भी रहते थे। हुआ क्या, गांव का एक व्यक्ति पहुंचा और कहा, सेठ जी आपके यहाँ, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, कुछ बर्तन दे दो, हमें उनके मेहमान की खुशामद के लिए बर्तन में खाना खिलाना पिलाना है। ठीक है, ले जाओ। दे दिए। 4 दिन बाद जो आदमी 5 बर्तन लेके गया था वो 6 बर्तन वापस दे के गया। सेठ जी ने पूछा कि भाई मेरे साथ 5 ले गए थे, तुम 6 वापस क्यों कर रहे हो? कहा कि आपके 5 बच्चों ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो 5 के 6 हो गए, इसलिए 6। और सेठ जी थोड़े लोभी प्रकार के थे। वो थोड़ा सा व्यक्ति लोभी प्रकार का था। उसने कहा चलो आई तो रहा है ना, आने दो। 6 हो गए बर्तन। थोड़े दिनों बाद फिर पहुंचा कि आज मेहमान और आए हैं, थोड़े बर्तन ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, 10-12 बर्तन ले गया, 1-2 बर्तन बढ़ा के फिर दे दिए, 13-14 दे दिए। कहा क्या हुआ कि अब बर्तन ज्यादा थे तो डिलीवरी में 2 बच्चे ज्यादा हो गए, आने दो। थोड़े दिन बाद उसने कहा आज बहुत अच्छे मेहमान आ रहे हैं और थोड़े से उच्च क्वालिटी के मेहमान हैं, इसलिए उन्हें चांदी के बर्तन में खिलाना है। तो सेठ जी को तो पहले ही लग गया था कि यहाँ पर तो मजा ही आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन लेके गया और उसने 15-20 बर्तनों के साथ और 4-5 बर्तन मिला के 20-25 बर्तन दे दिए चांदी की। सेठ जी ने कहा यार गजब हो गया, आज तक नहीं हुआ ऐसा। उस व्यक्ति ने बोला आज तक नहीं हुआ, 15-20 बर्तन मिले, बहुत खुश। अब वो इंतजार करता रहा कि ये कब दोबारा बर्तन लेने आए। 3 महीने नहीं गया। उसने सेठ जी ने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा क्यों भैया, कि अभी मेहमान 15 दिन बाद आने वाले हैं, लेकिन अभी मेहमान जो आने वाले हैं बहुत चीफ मिनिस्टर वाले मेहमान हैं और अच्छे वाले मेहमान हैं, हाई फाई हैं, राजा के घर से आने वाले हैं, उनके लिए मुझे सोने के बर्तन चाहिए। वो तो तैयारी में बैठा था। उसने कहा बड़ा फायदे का काम है, विचार करना का बड़े फायदे का काम है। सोने के बर्तन जितने चाहो उतने ले जाओ, दे दिए। 6 महीने तक वो वापस करने नहीं आया। उसने व्यक्ति ने सोचा शायद सोने की हैं, इनको जन्म देने में ज्यादा समय लगता होगा। आप विचार करना, सोने के हैं थोड़ा समय ज्यादा लगता होगा। 6 महीने इंतजार करने के बाद एक दिन वो निकला कि भैया क्या हुआ, वो मेहमान गए नहीं क्या? नहीं, मेहमान तो चले गए, तो बर्तन का क्या हुआ? बर्तन का क्या बताऊं, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या हुआ? मैं वास्तव में आपको मुंह नहीं दिखा सकता हूं, बहुत पश्चाताप हुआ मेरे को, लेकिन करता तो करता क्या। हुआ क्या, वो सारे बर्तन एक्सपायर हो गए, वो सारे बर्तन मर गए। उनकी डेड बॉडी में कहां लेकर आता, मैंने तो अग्नि संस्कार कर दिया। आप विचार करना उसकी हालत क्या हुई होगी। सारे बर्तन निकाल के दे दिए। उसने कहा वो सब एक्सपायर हो गए, सब मर गए, डेड बॉडी कहां लाता, मैं तो अग्नि संस्कार कराया। सेठ जी ने कहा मेरे को पागल बनाता है, बर्तन भी मरते हैं क्या? उन्हें मर गए तो क्या करूं, बचा ही नहीं है कभी। राजा के पास गया, राजा से शिकायत की कि इसने मेरे को बहुत उल्लू बनाया, मेरे साथ चीटिंग की है, मेरे को बहुत, मेरे बर्तन लेके गए, कह रहा बर्तन मर गए। राजा ने जब पूरी शिकायत सुनी, दोनों पक्षों को सुना, तो राजा ने क्या बात क्या हुई, तो उसने कहा कि मैं इनके पहले बर्तन लेके गया, स्टील के बर्तन लेके गया, उन बर्तनों ने जन्म दिया तो हमने दिए तो न रख लिए थे, चांदी के बर्तन दिए तो जन्म दिया तो रख लिए थे, अब सोने के मर गए तो मैं क्या करूं।
तो पूछा सही है क्या? हाँ सही है। तो जब बच्चे जन्म दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं। आखिरकार सब कुछ उसका चला गया। तो हम विचार करके रखना, कभी लोभ में ऐसे मत पड़ना जो अपना है वो भी चला जाए। कितने चीजों का लोभ होता है। लोभ, उत्तम शौच धर्म कहता है लोभ से बचने का प्रयास करो। और जब तक तुम लोभ से नहीं बचोगे, लाभ लाभ लाभ, हाय दिया करते रहोगे तो जीवन तुम्हारा यूं ही बना रहेगा। और लोभ से बचने का प्रयास, ख्याल करना, लोभी व्यक्ति कहते हैं क्रोध, लोभ, भीरुत, हास, प्रत्याख्यान, अनभिची, भाषणचा पंच, 5 प्रकार के व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलते। अभी आगे आएगा सत्य, जब उत्तम सत्य का वचन करेंगे। क्रोधी, लोभी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है। और लोभ कैसा? लोभ कहते कैसे हैं? आवश्यकता से अधिक सामान का होना लोभ है। जितनी तुम्हें आवश्यकता है उससे अधिक होना लोभ है। हमारे पास आए महाराज, कोई माला दे रहे थे। एक माला भाई तुम्हें दे दी, एक माला तुमने अपनी श्रीमती जी के लिए ले ली, एक अपने बच्चों के लिए ले ली, एक माला पड़ोसी के लिए भी दे दो महाराज, एक माला अभी एक बच्चे का जन्म होगा ना उसके लिए भी दे दो महाराज। आप विचार करके रखना, ये लोभ है। हमें जो चीज जितनी मिली है उसमें संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। यहां नहीं है कोई भी ऐसा, आप चिंता नहीं करना। नहीं तो सोचो महाराज जी अब हमारे लिए ही बोल रहे हो। नहीं, जहां पर इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है वहां पर कई बार मैं पेन देता हूं, एक पेन हमारे लिए, बच्चे के लिए, इनके, ये लोभ की जो प्रवृत्ति है उस लोभ की प्रवृत्ति से बचना है। बाजार में रहो, संसार में रहो, जितना तुम लोभ से बचोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। हेलो, इसको क्या हो रहा है? ये भी लोभ में जा रहा है। आप विचार करके रखना। आपको मालूम है एक दृष्टांत रामायण का। रामायण में सीता ने किसका लोभ किया था? सोने के हिरण का, छोटे मोटे हिरण का नहीं। सीता ने सोने का हिरण का लोभ किया कि हिरण मुझे चाहिए। हुआ क्या? सीता चोरी चली गई। सीता ने हिरण का लोभ किया और हिरण के चक्कर में राम से कहा कुछ भी हो जाए मुझे हिरण चाहिए, और राम हिरण के पीछे गए और वो सीता को खो गए। एक किसी ने जोक बड़ा अच्छा किया था, हिरण के चक्कर में राम की सीता चली गई। सलमान खान ने भी हिरण का लोभ किया। इसका तो तुम्हें पक्का मालूम है। आगम का मालूम हो या ना मालूम हो, ये पक्का मालूम। नमेश भाई, ये सब चीजें इनको पक्का मालूम है। सलमान ने लोभ किया हिरण का तो क्या हुआ? ना आवाज आ रही है, सोना चली गई। आप विचार करके रखना, अगर वो रामायण पढ़ लेता तो शायद हिरण के पीछे पड़ता नहीं वो। आप विचार करना, जो लोभ करेगा, जैसा भी लोभ करेगा, कभी कभी हमें ख्याति पूजा का लोभ होता है। इसकी आवाज कम ज्यादा क्यों हो रही? या मेरे गले की हो रही होगी? ये तो माइक तो एक ही साथ। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोभ प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करो। बहुत सी बार हम लोभ के चक्कर में अपने सब किसी चीजों को समाप्त कर देते। आप विचार करना, मधुमक्खी होती है ना, एक एक करके फूलों से रस लेके आती है, और रस लेकर आने के बाद इतना बड़ा छत्ता बनाती है। और छत्ता बनाने के बाद क्या होता है? जोड़ जोड़ के रखा उसने छत्ता बनाने के बाद, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार नीचे से शहद लेने वाला आता है और धुआं देता है, और पूरा का पूरा मधुमक्खियां तड़प तड़प कर उसमें मर जाती हैं। अगर वो इतना खट्टा जोड़ती नहीं तो कोई मारता उनको क्या? आप विचार करना, खुशबू लेती और रस लेती और गूंथती। उन्होंने जैसे ही छत्ता बनाया तो शहद लेने वाले आए और छत्ता को पूरा का पूरा उखाड़ दिया।
कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी होता है। कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी होता है। क्यों? दान करने वाला दान अपने हाथ से दे के जाता है, कंजूस तो मरने के बाद बिना हाथ लगाए दान कर जाता है। अब विचार करना, दान देने वाला तो अपने हाथ से जीते जी दे के जाता है। चलो मेरे जीते जी आज देखो, हमारा हेमावत परिवार 8 इंद्र बने उनके, हमें आज मालूम पड़ा जब हमने इंद्रों को मालाएं दी। हम तो सोचे थे एक ही इंद्र परिवार में इतने सारे इंद्र बन के बैठे हैं क्या, लेकिन आज मालूम पड़ा कि हापावत परिवार, हापावत और हेमावत दोनों मिलते जुलते लगते हैं। विचार करना, हेमावत परिवार में 8 इंद्र इंद्राणी बनकर बैठे हैं और 8 को आज हमें, और पूरा 4 महीने में जितने लोग आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था नीचे मैं जब देखता हूँ तो सामने लिखा रहता है मंगल लाल, गणेश लाल, सोना लाल और पारस भाई और सब हेमावत परिवार। हेमावत आपावत के चक्कर में आप लोग गड़बड़ नहीं समझना, जो भी है वो सही समझना। तो विचार करना कि ऐसे पुण्य कमा लेते हैं कि हमें कैसे 4 महीने का पुण्य, यहाँ कमी नहीं है लोगों की। अभी देखो हमारे कभी भारती बहन, कभी प्रियव्रता बहन, कभी राजकुमारी बहन, ऐसे ऐसे पुण्य कभी भी आप विचार करना। अभी बता रहा हूँ, भारती बहन आके मुझे धीमे से बोली, महाराज कोई शिवरात्रि वापस ना जाए। दिल में देखो, अगर कोई शिवरात्रि पे पैसा नहीं है शिविर में बैठने का, पूरा खर्चा मेरा, बस शिवरात्रि वापस न जाए, इनने पुण्य कमा लिया। लेकिन मेरे शिवरात्रि भी कमजोर नहीं थी। उन्होंने कहा 1000 ही रुपया तो है, हम भले ही किराया जोड़ कर लाए हो। वास्तव में आप लोगों को बताऊं, इस शिवरात्रि बहुत से ऐसे हैं जो साल भर पैसा जोड़ते हैं केवल इसलिए कि मुझे अपने महाराज के पास जाना है, केवल अपने महाराज के पास जाना है सब। और बहुत से ऐसे तो किराया जोड़कर लेकर आकर आते। अब मैंने यहाँ पर 1000 रुपये भी बोल दिए, अब किसी का पर्स निकल गया, मैंने फिर संतोष भाई को बोला इसका पर्स निकल गया, तुम पैसा दे दो तो हो गया। लेकिन मैं नाम किसी के नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आते हैं देने वाले दातार, सबकी सेवा कर लेते हैं और लाभ लूट लेते हैं। विचार करना, हम मधुमक्खी की तरह जोड़ जोड़ कर मत रखो, लेकिन एक दिन ऐसा छत्ता पर टूटेगा कि हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं। आदमी कंजूस तो इतना कंजूस हो जाता है, कभी कभी मैं देखता हूं चौके में पपीता देते हैं ना, छिलका भी आ जाता है। मैं सोचता हूं छिलका क्यों आया। कंजूस सोचता है गुदा लगा ना रह जाए छिलके में, इसलिए छिलका सहित छील लो। आप विचार करना, कंजूस व्यक्ति अपने पैसे का तेल भी नहीं लगाता है। घर से निकलेगा, स्कूल बच्चे जा रहे होंगे, उनको धीमे से पकड़ेगा, उनके सर पे ऐसे हाथ फेरेगा और फिर अपने सर पे लगा लेगा। बच्चे सोचते मेरे को आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद नहीं, तुम्हारे सर का तेल अपने में लगा रहे। इतना कंजूस। आप विचार करके देखना, कंजूस व्यक्ति तो कैसी प्रवृत्ति करता है।